नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है मैं आगे क्या क्या बोलूंगा, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर में देख के मैं कोई बात कर रहा हूं। लेकिन बात समाज के हित की है और पत्रकारिता जगत में आ रहे एक सैचुरेशन की है, जिसको लोग धीरे धीरे विलुप्त होते हुए देख रहे हैं। यानी पत्रकारिता शब्द पर अब लोगों को क्वेश्चन मार्क खड़ा करने का टाइम मिल गया है और क्वेश्चन मार्क खड़ा करने का एक कारण बन गया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? पिछले 2 दिन पहले कांगड़ा के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा और यह बताया गया कि उसे रंगे हाथों 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए, एक्सटॉर्शन मनी लेते हुए पकड़ा गया और साथ में एक ऑडी कार की डिमांड भी वह व्यक्ति कर रहा था। सच में ही एक बेहद चिंता का विषय है कि इस तरह की पत्रकारिता अगर होगी तो समाज में फिर पत्रकार पे भरोसा करेगा कोई कैसे? और यही वजह है कि धीरे धीरे पत्रकारिता के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं इस खबर के साथ साथ में कुछ दूसरे पहलुओं पर भी जाना चाहता हूं। मैं एक और कोई खबर पढ़ रहा था, उसमें कुछ पत्रकारों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया और उसमें ये उन्होंने मांग की कि पत्रकारिता को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड पत्रकार है वही पत्रकारिता कर सके, अन्यथा दूसरा सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति पत्रकारिता ना कर सके। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी कही है और ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात है नहीं कि आखिर पत्रकार भी रजिस्टर्ड हो जाए, उसकी भी एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो जाए। मैं 2-3 बड़े मजबूत पहलुओं पे बात रखना चाहता हूं कि क्या पत्रकार का आइडेंटिफाइड होना उसके ईमानदार होने का सर्टिफिकेशन करता है? अगर हां तो बिल्कुल सर्टिफाइड होना चाहिए। ईमानदारी सर्टिफिकेशन से कहां काउंट की जा रही है? आज मैं एक प्रश्न उन तथाकथित समाचार पत्रों के पत्रकारों ने जिन्होंने ये ज्ञापन दिया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप वाकई ही निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं? क्या आप वाकई ही इतनी ईमानदार पत्रकारिता करते हैं कि आपने कभी किसी से कुछ नहीं लिया? शायद आपका दिल आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस देश का कोई भी चैनल, कोई भी पत्रकार बिना किसी से लिए, बिना किसी से सपोर्ट लिए सरवाइव नहीं कर सकता। आप इस बात को भी मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है उसमें ये माना जाता है। अब आपका सवाल होगा कि मैं भी लेता हूं। मैं आप लोगों को पहले इसका 2 तरीके से जवाब देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है उसको समझिए। जब मैंने कोई खबर उठाई और मैंने उस खबर को उठाने के बाद में उसके ऊपर कोई समझौता कर लिया और किसी से, उसी पार्टी से डिमांड कर दी, तो मैं एक्सटॉर्शन ब्लैकमेलर हो गया। तो क्या किसी व्यक्ति से एडवर्टाइजमेंट लेना भी एक्सटॉर्शन है? क्या ब्लैकमेलिंग है? हां या ना? क्या किसी व्यक्ति से जब आप एडवर्टाइजमेंट लेते हैं या हम लेते हैं तो क्या भी वो एक्सटॉर्शन की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? क्योंकि पत्रकार तो है ही समाज की आंख कान नाक। जहां पर समाज में अच्छा हो रहा होगा उसको दिखाएगा, खराब हो रहा होगा उसको भी दिखाएगा। ऐसा समाज में कौन सा धुला हुआ, दूध का धुला हुआ बिजनेसमैन या आदमी है या पॉलिटिशियन है या कोई भी व्यक्ति है जो एकदम सच और खरे सोने जैसा काम करता है? मेरे नजर में तो एक भी नहीं। फिर आप इस बात को दूसरे पहलू से समझिए। जिस व्यक्ति ने उसको 10 लाख रुपए देते हुए पकड़वाया, उस व्यक्ति से सरकार ने क्या पूछा कि ये 10 लाख रुपए तुम किस लिए दे रहे थे? क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी को भी पैसा देगा तो खुशी में तो देगा नहीं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज की समस्याओं को उठाते हैं, ये लो मेरी तरफ से 10 लाख रुपए पकड़ो। ऐसा तो मुझे एक में नहीं मिला आज तक। कोई इक्का दुक्का आदमी होगा जो कहेगा यार आप अच्छा समाज के लिए काम करते हैं, ये लो मेरी तरफ से एक 5,000 रुपए का ऐड लगा देना, एक 10,000 रुपए का ऐड लगा देना। वो भी मैंने बहुत कम देखा, ना के मात्र बता रहा हूं, ऐसे लोगों को भी मैं अभी तक मैं मिला नहीं हूं।
आपको मांगनी पड़ती है, सर एक ऐड दे दो, सर एक छोटा सा विज्ञापन दे दो, होली पे दे दो, दिवाली पे दे दो, नेताजी का जन्मदिन है उन पे दे दो, मांगनी पड़ती है। आज ये पत्रकारिता की कौम में ये जो ब्लैकमेलर शब्द काउंट हुआ है, इसका जिम्मेवार हमारा समाज भी तो है, क्योंकि एक पत्रकार की भी तो जिंदगी है। अगर उसने इस प्रोफेशन को चुन लिया तो वो गुनाह थोड़ी ना कर लिया, क्योंकि उसने इस प्रोफेशन को चुना है तो समाज के हो सकता भले के लिए चुना हो। अगर वो ब्लैकमेलिंग कहीं कर रहा है तो ब्लैकमेलिंग जिन लोगों की कर रहा है वह लोग ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं, क्या जरूरत है उनको ब्लैकमेल होने की, क्या उन्होंने कोई बड़ा घोटाला किया है? मैं तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये ब्लैकमेलिंग या एक्सटॉर्शन का काम किया उसको तो सजा मिलनी चाहिए, पर जिस व्यक्ति ने उसको 10 लाख रुपए देते हुए पकड़वाया है उसकी भी पूर्ण जांच करिए कि उसने आखिर ऐसा क्या घोटाला किया है, ऐसा क्या उसने कांड किया है जिसकी वजह से वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। पत्रकार के ऊपर सवाल उठाइए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है या किसी माध्यम से कर रहा है। जितने भी आज हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में अखबार चल रहे हैं, आप अपना डिक्लेरेशन दिखाइए, कितने अखबार आपके आज प्रतिदिन निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट आपको सरकारों से आ रही है, क्या आप जो एड आप ले रहे हैं क्या उतने अखबार आप निकाल पा रहे हैं? और जो लोग अखबारों के माध्यम से आज आरएनआई नंबर लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उनमें इतना ही दम है तो वो सोशल मीडिया की पत्रकारिता बंद कर दे। सोशल मीडिया के ऊपर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा आप बड़ा समर्पण कर रहे हैं पत्रकारिता के लिए? अरे एक वकील दूसरे वकील का केस लड़ता है, दूसरे वकील के साथ लड़ता है, एक पार्टी सही होती है गलत होती है, सबको पूरी दुनिया को पता है, जज को भी पता है, लेकिन गलत आदमी का भी वकील केस लड़ता है तो वकील उसको कंपटीटर मानता है। लेकिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को ब्लैकमेलर मानता है। अरे इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है उसको जेल के सलाखों में पीछे डालिए, लेकिन इससे यह तय नहीं होता है कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो ब्लैकमेलर है, हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है वो गलत है। इस बात को आपको सोच समझकर और बिल्कुल ठोक बजाकर अपना दिमाग लगाकर कहना चाहिए, क्योंकि किसी की छवि को आप किसी सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो आप समाज की खबरों को प्रमुख तरीके से ऊपर रख रहे हैं। कौन सा मुद्दा समाज का ऐसा है जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सामने नहीं लाया जा रहा है? मैं तो डिपार्टमेंट से ये कहूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर उठाए जाने वाले मुद्दे के ऊपर आप एक्शन लीजिए, फिर देखते हैं कौन ब्लैकमेलिंग करता है किसकी। जब सोशल मीडिया के ऊपर या किसी जगह पर भी उठाए हुए मुद्दे को आप उसको जांच करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो पत्रकार या सोशल मीडिया का कोई भी आदमी ब्लैकमेलिंग करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने मुद्दा आया है। इसमें सरकार और प्रशासन की सबसे सरासर गलती होती है कि मुद्दा उठाने के बाद में भी कोई उस पर गौर नहीं करता है, और समाज में वो आदमी इस डर से कि कहीं मेरे डिपार्टमेंट में मेरी कहीं इंक्वायरी ना शुरू हो जाए, इसलिए पत्रकार के साथ सेटिंग करने के लिए, उसके साथ कहीं ना कहीं मांडवली करने के लिए उसके साथ सेटिंग करता है। और हो सकता है कुछ पत्रकार लालच में आ भी जाते होंगे, क्योंकि पत्रकार भी तो इंसान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर पत्रकार को उसी कैटेगरी में खड़ा कर देंगे। मैं इस बात को शर्म कबूल करता हूं, मैं मानता हूं कि हम भी पत्रकारिता करते हैं और हम भी लोगों से एडवर्टीजमेंट लेते हैं, हम भी लोगों से मदद लेते हैं, लेकिन हम किसी की खबर उठा के उसको ब्लैकमेल नहीं करते हैं। हम किसी की खबर उठाने के बाद उसके साथ समझौते नहीं करते हैं, तो फिर हम क्या ब्लैकमेलर हो गए? बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं, कई विदेशों में बैठे हुए लोग भी हमें मदद करते हैं, हमारे समाज के कई लोग हमारी मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो विज्ञापन के माध्यम से करते हैं, किसी न किसी एक अच्छे कॉज के माध्यम से करते हैं, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपस के भाईचारे में गलत लोगों को, बिल्कुल सही बात है आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इससे आप पत्रकारिता का धर्म और नाम खराब कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये छवि बनती जा रही है कि पत्रकार तो ब्लैकमेलर ही होते हैं। जी नहीं, समाज में वो लोग हैं जो पत्रकारों को ब्लैकमेलर बनने के लिए मजबूर करते हैं, उनके साथ सेटिंग करने के लिए, समझौते करने के लिए उनको लालच देते हैं, और इसका भी कहीं ना कहीं हमारी सरकारें और समाज दोषी है। तो पत्रकारिता को आप बदनाम ना करें। पत्रकारिता करने वाले लोग आज बहुत अच्छे भी हैं,
सरकार को इसको लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए, वो एक बात अलग है, लेकिन ईमानदारी और समाज के प्रति वफादारी होना अलग बात है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और ये हम सब पत्रकारों को मिलकर समझनी चाहिए। मेरी किसी बात से कोई व्यक्ति आहत हुए हो तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन दर्द होता है जब अपनी ही कौम अपने ही लोगों पर सवाल खड़ा करती है और जो तथाकथित कुछ गलत लोग हैं उनकी वजह से अच्छा काम करने वाले लोगों पर भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए अपना अपना धर्म ईमानदारी से निभाएं। जब आप समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं तो फिर समाज के लिए काम करने की सोच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।